नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राम जन्मभूमि और उसके संघर्ष आंदोलन के बारे में ज्योतिषीय दृष्टि से विचार किया था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पूरा का पूरा राम जन्मभूमि मंदिर, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, इसकी पुनर्स्थापना, ये सब कुछ किस तरह से मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र और बृहस्पति और शनि ग्रह के नियंत्रण में चल रहा था। मेरी बात पर कुछ ज्योतिषियों को, कुछ विचारकों को परेशानी भी हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मत हो सकता है कि क्या यह सब कुछ ग्रहों के अनुकूल ही होता है, उन्हीं के अनुसार होता है। और कुछ का राशियों और नक्षत्रों पर मनभेद मतभेद हो सकता था। कुछ ने अपने विचारों से मुझे अवगत भी कराया। मैं अपनी बात के समर्थन में राम मंदिर आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की कुंडली को साझा कर रहा हूं। इस पर सबकी दृष्टि जानी चाहिए। राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, के.एम. पांडे नाम के जज की अदालत ने 1 फरवरी 1986 को फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का आदेश दिया था। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में मंडल और कमंडल का संघर्ष हो रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रत्युन्नति कही जाए, उनकी मति मारी गई थी, क्या कहा जाए। उन्होंने एक ऐसे चीज़ को बहुत हवा दे दी, एक ऐसी आग को हवा दे दी जो लॉन्ग टर्म में शायद भारत राष्ट्र के खिलाफ था। खैर, उस आंदोलन से तमाम नई चीज़ें भारतीय राजनीति में आईं और उसी के एंटीडोट के तौर पे कहा जा सकता है कि कमंडल का इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में। हालांकि धर्म आधारित राजनीति, धर्म के लिए राजनीति, ये भारत में कोई नई बात नहीं थी। लोहिया ने, गांधी ने धर्म को लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स माना है कई जगह। इस राजनीति का एक सूक्ष्म दृष्टांत मैं बताऊं। अशोक सिंघल एक बार नानाजी देशमुख के पास जाते हैं, तो नानाजी देशमुख, ये 70 के दशक की बात है, उनसे वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संघ के दृष्टिकोण से कुछ बहुत खास नहीं हो पा रहा है। नानाजी देशमुख एक भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि राम राम भजिए, और राम राम भजने से आज आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं अपनी उस पुरानी बात पर आऊं। 1986 के इस दौर में एक नए नायक का उदय हो रहा था और उस नायक का नाम था कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने जनसंघ से शुरुआत की, बड़े छोटे पदों पर रहे, और फिर एक समय ऐसा भी आया था भारत की राजनीति में कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए थे। उनका अयोध्या के साथ क्या कनेक्शन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 1990 में कार सेवा होती है और मुलायम सिंह यादव बतौर मुख्यमंत्री कार सेवकों पर गोली चलवा देते हैं। सैकड़ों कार सेवक मारे जाते हैं। यह भी राजनीतिक विडंबना है कि उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पद्मश्री भी मिलता है। खैर, राजनीति वो एक अलग विषय है, उसमें बहुत जाने से मतलब नहीं है। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरे ठसक के साथ
उन्होंने उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री चौहान को सीधे बोला था, चौहान साहब मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। और जब मस्जिद गिरा दी गई, वो विवादित ढांचा गिरा दिया गया, वो भारत के माथे पर लगा कलंक मिटा दिया गया, जब बात ये हुई कि कानूनी दांव पेच होंगे, दबाया जाएगा, कल्याण सिंह ने कहा कि मैं जिम्मा लेता हूँ, कोई नहीं था वहाँ, मैं अकेला पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा जननायक। हम जब विद्यार्थी थे तो कल्याण सिंह को हम लोग याद करते थे नकल अध्यादेश वगैरह के लिए। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी कि शुरुआत में ही ये फिल्ट्रेशन हो जाए कि कौन लोग पढ़ने के लिए गंभीर हैं और कौन पढ़ने के लिए नहीं गंभीर हैं। जो हायर स्टडीज़ के लिए गंभीर नहीं हैं वो शुरुआती दौर में ही छट जाएं और आगे चल के वो स्किल्ड वर्कफोर्स बन सकते हैं, वहाँ भी वो बेहतर कमा सकते हैं, बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये जो तथाकथित एजुकेशन सिस्टम है जो आपको भरम में रखता है कि नहीं आपको भी एमएससी पीएचडी करनी है, आपको भी इंजीनियर डॉक्टर बनना है, आपको भी आईएएस बनना है, और इस तरह से हमारा एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बूढ़ा हो जाता है और किसी लायक नहीं बचता है। कल्याण सिंह इस बात को भीतर से बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कड़ाई की थी ताकि एक फिल्ट्रेशन हो जाए। अब बात करते हैं ज्योतिष की। मैंने कहा था कि अयोध्या भी मकर राशि के अंदर में आती है और पूरा का पूरा अयोध्या जन्म स्थान आंदोलन वो मकर राशि के प्रभाव में ही चला है और आगे भी उस स्थान पर मकर राशि का प्रभाव बना रहेगा। कल्याण सिंह की जन्म पत्रिका को अगर देखा जाए तो मीन लग्न के कल्याण सिंह हैं और कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है जो अपनी सप्तम दृष्टि से मकर राशि को देखता है। और मकर राशि में जो उनकी जन्म कुंडली का एकादश भाव है, उस एकादश भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। एकादशेश एकादश भाव में यह अपने आप में एक राजयोग होता है। आप देखें कि कल्याण सिंह किस ऊंचाई तक पहुंचे, क्या उनका स्टैंडर्ड रहा। आज भी उनके बेटे और पोते उत्तर प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उनके बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं और उनके पौत्र संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व देखते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी अच्छी खासी दखल है। उत्तर प्रदेश सरकार के शक्तिशाली मंत्रियों में से एक है। मकर राशि में मकर राशि का स्वामी शनि और कर्क राशि से मकर राशि को देखता हुआ बृहस्पति। कई बार ज्योतिष उतना जटिल होता नहीं है, हम उसे जटिल बना देते हैं, उलझा देते हैं। इस मकर राशि की अयोध्या मुद्दे पर व्यापकता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। धन्यवाद, नमस्कार।